हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग के बारे में, जो कि स्टिल लाइफ की ड्राइंग बनाएंगे। और स्पेशली ये जो वीडियो है, मैंने बीएफए एंट्रेंस टेस्ट के जो स्टूडेंट हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने बनाई है। तो शायद ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्रिकल शेप है, बेसिक ड्राइंग है, वो आपने करनी है। तो इस बेसिक ड्राइंग की जो मेन वीडियोस है, मैंने बिल्कुल बेसिक जो बताया हुआ है, ज्योमेट्रिकल शेप की वीडियो या फिर लाइट एंड शेड की वीडियो, वो मैंने इसी चैनल पे डाली हुई है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, मैं धीरे धीरे उसको शेप दे रहा हूँ। एक पहले हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स देनी है, उसका बेसिक पता करना है कि आपकी ड्राइंग जो है वो कितनी एरिया में आ रही है। तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि जो बाद में आपकी ड्राइंग बड़ी या छोटी ना लगे। तो आपने पेज को, अपनी शीट को इस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पूरा आपने कैप्चर करना है, वहाँ पे देखना है कि आपकी शीट के ऊपर वो कहाँ तक आ रहा है। तो उसके बाद आपने उसकी शेप बनानी है, उसकी ड्राइंग कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद आपने शेडिंग करनी है। तो साथ ही साथ ही आपने शेडिंग करनी स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि कई बार होता है आपकी ड्राइंग ठीक नहीं होती और आप शेडिंग कर लेते हैं। और जो मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो 8B है, जो कि स्टेडलर की है। तो ये मिटती नहीं है, रेज नहीं होती है। तो आपने ख़ास चीज़ का ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपने वही शेडिंग करनी है, यानी कि लाइट टू डार्क जाना है। आपने ज़्यादा दबा के पेंसिल नहीं चलानी। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अभी आप देख सकते हैं जो ड्राइंग स्टिल लाइफ जो रेफरेंस मैं कर रहा हूँ, तो एक शेप जो बन रही है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपने पहले ड्राइंग करनी है उसकी कंप्लीट। तो शेडिंग की तरफ पहले ध्यान नहीं देना कि शेडिंग किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। आपने सिर्फ जो ड्राइंग है उसके ऊपर फोकस करना है। आपकी ड्राइंग ठीक होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो हल्की फुल्की मैं यहाँ पे शेप देने के लिए उसको शेड कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाती हैं। मतलब आपको इस चीज़ की स्टडी होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। और पेंसिल की जो प्रैक्टिस है वो आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपकी हैंडलिंग जो है पेंसिल की, वो आपकी हेल्प करेगी। मैं आपको शेडिंग यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे बिल्कुल लाइट शेड है, फिर डार्क है, फिर उससे डार्क है, फिर और डार्क हम जो टोन्स लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक्स्ट्रा डार्क यूज़ करते हैं। तो जो बिल्कुल जो वाइट है उसको हम 0 कर लेते हैं, और बाकी मैंने नंबरिंग यहाँ पे कर दी है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने शेडिंग इसमें इंक्लूड करनी है, फिल करनी है। तो आपको काफ़ी समझ आ रहा होगा इससे, क्योंकि अभी जो ड्राइंग है वो आपको दिख रही है, और शेडिंग का जो तरीका है वो आपको धीरे धीरे मैं इसमें भी बता देता हूँ कि कैसे फिल करना है। अगर ये चीज़ आपकी डार्क है तो आपको पता होना चाहिए कि आप डार्क लगा रहे हैं, तो उसको दोबारा आप लाइट नहीं कर सकते। मतलब आप लाइट टू डार्क जा रहे हैं, डार्क टू लाइट नहीं आ रहे इस पेंसिल से। तो अब कोशिश करते हैं इसमें शेडिंग करने की। सबसे पहले हमने 1 या 2 या 3 इन चीज़ों को लेके, मतलब जो टोन्स हैं आपकी नंबर 3 तक हम ले लेते हैं। उसके बाद हम 3 से या 4 से लेके 5th या 6th तक करेंगे, क्योंकि जो लाइट टोन्स हैं वो आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद जो डार्क है उसकी बारी आती है। तो उसके बाद जो फाइनल टच करेंगे आप, उसके अंदर आप 6 या 5th का इस्तेमाल कर सकते हैं टोन्स का। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने ध्यान में रखनी है कि आपने कोई भी चीज़ को एडवांस में नहीं लेके जाना। मतलब आपने एकदम से कोई डार्क चीज़ नहीं करनी, एकदम से आपने मतलब कोई हार्ड लाइन नहीं लगानी। तो बड़े सॉफ्ट तरीके से आपने शेडिंग करनी है। ये देखिए, अभी मैंने एक फ्लैट सरफेस दिया है, इसको फ्लैट शेडिंग दी है। ओनली 1 या 2 आप
कह सकते हैं टोन्स नंबर। तो अभी जो शेप है अभी उसकी बाकी है। तो जैसे हम टोन्स को आगे बढ़ाते हैं 3 या 4 नंबर या 5th नंबर उसमें टोन्स देते हैं तो इसकी शेप जो है वो निखर के सामने आती है। तो अभी जो मैं एक्स्ट्रा डार्क यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो बिल्कुल आपको डार्क नज़र आएगी, आपको डेप्थ में नज़र आएगी। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है तो आपको बनाने में इजी रहेगा। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। अपनी पेंसिल को आपने कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे यूज़ करना है, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, कैसे पेंसिल की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो स्पीड है वो आपकी बनी रहे। अगर आप स्पीड से काम करते हैं वहाँ पे तो आप थोड़े से समय में अपना टेस्ट क्लियर कर पाते हैं। और मेन चीज़ आपकी ये होती है कि आप अपनी ड्राइंग और स्टिल लाइफ जो भी बनाते हैं वहाँ पे तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और टाइम जो आपको दिया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है, बिल्कुल जो जितने टाइम में बन सकती है चीज़ उतना टाइम होता है आपके पास। तो आप अपनी स्पीड को जारी रखिए, प्रैक्टिस रखिए अपनी, ताकि वहाँ पे जाके आपको कुछ सोचना ना पड़े कि आपको क्या करना है। आपको लाइट एंड शेड्स, टोन्स, ड्राइंग्स और कलर वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का खास ध्यान होना चाहिए पहले से, ताकि आपको वहाँ जाके ना सोचना पड़े कि आप क्या करना है। तो अभी जो हम स्टिल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टिल लाइफ जो बना रहे हैं शेप, तो अभी देखिए ऊपर जो नंबरिंग की गई है टोन्स की, वो सारी टोन्स हैं 0 से लेके 6 तक। अब बाकी का इस्तेमाल अब कम कर रहे हैं, 4th से लेके 5th 6th तक हम यूज़ कर रहे हैं इसमें शेडिंग। तो वो भी एक स्टेप बाय स्टेप है। आप देख सकते हैं अभी तक हमने इरेज़र यूज़ नहीं की, तो नेक्स्ट में भी हम इरेज़र यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस पर होती नहीं है, विदाउट इरेज़र काम करना होता है। तो परफेक्टली आपने टोन्स का इस्तेमाल करना है, टोन्स को फिल करना है। जिस एंगल पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपको बिठाया गया स्टिल लाइफ जिस एंगल से आपको दिख रही है, तो उसी से आपको देखना है कि कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे शेडिंग आ रही है। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने टोन्स उसको फिल करनी है। अभी इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं जैसे हमने जो टोन्स हैं वो फिल की हैं अभी, तो अभी हमने फाइनल नहीं किया है। तो फिर भी देखिए इसकी शेप जो है वो आपको नज़र आ रही है। जो इससे डार्क वाली टोन्स है इसमें जब हम फिल करेंगे तो इसकी प्रॉपर जो शेप है वो बन के सामने आ जाएगी। तो जो लाइट वाली चीज़ है जहाँ पे हाइलाइट्स हैं वो भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी जब हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो लाइट्स वाली चीज़ है वो हमने छोड़ी हुई है, तो वहाँ पे हमने कोई काम नहीं करना। वो बिल्कुल शीट है जहाँ पे हम बिल्कुल हाईलाइट छोड़ी हुई है, जो 0 नंबर हम जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद जो टोन्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप फिल कर रहे हैं। तो अभी जो शेप है वो आपके सामने बनती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे ही आपने बहुत आराम से देख के उसको बनाना है। और जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ब्रिकी वाला काम है या फिर डिटेलिंग वाला काम है, तो अपनी पेंसिल को शार्प रखिए, उसको बिल्कुल शार्प करके रखिए ताकि जो बिल्कुल एजेस हैं वहाँ पे आपको काम करने में इजी रहेगा। तो वैसे आपने जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना, आपकी जो लाइंस है वो ज़्यादा नज़र आनी नहीं चाहिए। जो आउटलाइन है उसको आपने हल्का ब्लर रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा आउटलाइन कर देते हैं तो वो रियलिटी उसकी जो रियलिस्टिक टच है उसका वो ख़त्म हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आपने इस तरीके से शेडिंग देनी है उसको कि आपको कहीं पे भी उसका जो हार्ड लाइंस हैं आपकी वो कहीं पे नज़र ना आए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे लाइट है, डार्क है, या फिर आपके सामने जो कलरफुल स्टिल लाइफ रखी गई है, तो आपने ब्लैक एंड वाइट उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसको देखना है कि चीज़ कौन सी डार्क है, कौन सी लाइट है। अगर आप चीज़ डार्क बना रहे हैं तो उसको डार्क लगना चाहिए, या फिर वहाँ पे जो कलरफुल चीज़ है लाइट है तो आपके ब्लैक एंड वाइट चीज़ में
वो चीज़ लाइट लगनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपकी कौन सी चीज़ जो है डार्क है, कौन सी चीज़ जो लाइट है। तो उस तरीके से आपने जो शेडिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट की जो मेन चीज़ है वो ऊपर मैंने दी हुई है शेप, तो वो डार्क है और नीचे वाला जो पार्ट है उसका वो लाइट है। तो अभी हम उसकी जो कलर्स वैल्यू है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे जो कलर डार्क है उसकी वैल्यू के हिसाब से हम अपनी स्टडलर को दबाकर चला रहे हैं, ताकि उसकी जो कलर्स का जो इफ़ेक्ट है वो ब्लैक एंड वाइट में आ सके। क्योंकि जो भी कोई चीज़ कलरफुल है उसको ब्लैक एंड वाइट में अगर आपने दिखाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना है, तो उसके कलर्स की जो वैल्यू है वो आपने ब्लैक एंड वाइट में दिखानी है। तो कोशिश रखिए यही कि आपकी जो समझ है वहाँ पे काम करती है, कि आप कितना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो स्टडी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कलरफुल चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखना शुरू कीजिए, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए। सबसे पहले आपकी जो पेंसिल है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपकी स्पीड के लिए, ताकि आप जो दिया गया टाइम है 2 या 3 ऑब्जेक्ट जो भी होंगे तो वो अपने टाइम पे आप बना सकें। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल बन के सामने आ रहा है। तो हल्की फुल्की हम इसकी जो डिटेलिंग है वो अभी कर रहे हैं। आपका जो जिसको हम फाइनल टच बोलते हैं या फिर फाइनली जो चीज़ होती है बिल्कुल शार्प करने वाली वो चीज़। और शेडिंग का जो तरीका है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेंडरिंग यूज़ किया है, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, जैसे आप ड्राइंग इजी बना सकते हैं आसानी से, वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए टाइम पर, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। तो चाहे आपने कैसे भी किए हुए हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसे हमने अभी स्टिल लाइफ के बारे में हमने डिस्कस की है, होप सो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।